हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर फैमिली डिस्प्यूट में जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा होता है वहाँ पर वाइफ जानना चाहती है। वो सवाल ये होता है कि अगर हस्बैंड अपने पेरेंट्स के साथ या ब्रदर के साथ या खुद अपना बिजनेस करते हैं तो अक्सर वो अपनी इनकम आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं करते, बैंक अकाउंट्स में नहीं दिखाते, अपनी इनकम कम करके दिखाते हैं। और ऐसे केसेस में वाइफ ये जानना चाहती है कि अगर पति एक्चुअल इनकम नहीं डिस्क्लोज करेगा, आईटीआर में नहीं बताएगा, तो हम अपना मेंटेनेंस कैसे क्लेम करेंगे। क्या हमें मेंटेनेंस मिल पाएगा या फिर हमें मेंटेनेंस बहुत थोड़ा मिलेगा। तो आज हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी की भी एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसे आईटीआर के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि जहाँ पर भी डिस्प्यूट होता है वहाँ पर लोग अक्सर इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम को कम करके बताते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही किरण तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। ये मामला कुछ इस तरीके से था कि फैमिली कोर्ट में एक महिला किरण तोमर ने 125 सीआरपीसी की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई थी, जिस पर फैमिली कोर्ट ने पति की इनकम को 2 लाख रुपए महीना मानते हुए ये ऑर्डर दिया कि वो अपनी पत्नी को 25,000 रुपये महीना और दोनों बेटियों को 15-15 हज़ार रुपये महीना मेंटेनेंस देगा। इसी को लेकर पति ने हाई कोर्ट का रुख किया और वहाँ पर ये कहा कि मेरी इनकम सिर्फ 4.5 लाख रुपए सालाना है मेरी आईटीआर के हिसाब से, इसलिए इस मेंटेनेंस को कम किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने उसकी इस बात को माना और फैमिली कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इसको लेकर वाइफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पर किसी की भी इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ये कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि जहां भी डिस्प्यूट होता है वहां पर लोग अक्सर अपनी सैलरी या इनकम को कम करके दिखाते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया था। उसकी इनकम को 2 लाख रुपए माना था, क्योंकि उसने ये कहा था कि वो एक रेप्यूटेड फैमिली से आता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस करता है और वो अपने भाई के साथ बिजनेस में इन्वॉल्व है, जिससे उसके स्टेटस को देखकर ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो काफ़ी अच्छा अर्न करता होगा। इसीलिए वाइफ को 25,000 रुपये और बेटियों को 15-15 हज़ार रुपये महीने का मेंटेनेंस एकदम सही फैसला था और उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि जो भी आउटस्टैंडिंग यानी कि जो भी पिछला बकाया है, जो भी उस आदमी ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, पेंडिंग करके रखे हैं, वो उनको अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को चुकाने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि अगर कोई व्यक्ति आईटीआर में अपनी इनकम कम दिखाता है और वो ये सोचता है कि वो अरेर देने से बच जाएगा, तो ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि जब भी डिस्प्यूट होता है तो लोग अपनी आईटीआर में इनकम कम ही बताते हैं। ऐसे केसेस में इसको पूरी तरीके से फैक्ट्स पे देखना चाहिए कि वो बंदा कैसी लाइफस्टाइल जी रहा है, उसके पास क्या सोर्स ऑफ इनकम है, उसका स्टेटस कैसा है, गाड़ी है, घर है, कैसे एरिया में रहता है, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए उसके बेसिस पर मेंटेनेंस डिसाइड होगा। सिर्फ आईटीआर के बेसिस पर मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट था जो कि बहुत सारी महिलाओं को हेल्प करेगा, क्योंकि अक्सर पति ऐसा करते हैं कि अपनी आईटीआर में एक्चुअल इनकम नहीं दिखाते और मेंटेनेंस से बचने की कोशिश करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।